श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा के बारे में। बृहस्पतिवार व्रत का क्या महत्व है, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, जो भक्त सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ गुरुवार का व्रत रखते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन पूर्ण भक्ति भाव के साथ करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, केले की जड़ का पूजन करते हैं, इससे भगवान बृहस्पति देव अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। भक्तों के जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करके सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भक्तों, गुरुवार के व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके केले की जड़ का पूजन करना चाहिए। भक्तों, बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग का विशेष महत्व है। गुरु भगवान को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी को केले की जड़ में चने की दाल, गुड़, मुनक्का आदि का भोग लगाएं। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण को पीले पुष्प अर्पित करें। पीली मिठाई, पीले फल पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। केले की जड़ का पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन करें, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण केले के पेड़ में वास करते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। यदि आपके घर में केले का पेड़ नहीं है तो आप पहले अपने घर में आपके पास भगवान लक्ष्मी नारायण की, श्री हरि विष्णु जी की जो भी मूर्ति है या फिर लड्डू गोपाल जी हैं तो उनका पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन करें, आरती करें, व्रत कथा अवश्य सुनें। उसके बाद आप केले की जड़ पर दीपक जलाएं। केले की जड़ पर चने की दाल, गुड़, मुनक्का आदि का प्रसाद समर्पित करें, जल समर्पित करें। भगवान लक्ष्मी नारायण को पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा आराधना करें। पीले रंग के पुष्प यदि आपको मिल जाते हैं तो अवश्य समर्पित करें। आपके पास पूजन की जो भी सामग्री है आप भगवान लक्ष्मी नारायण को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। व्रत कथा अवश्य सुनें। व्रत कथा इस प्रकार है, व्रत कथा सुनने से भगवान बृहस्पति देव अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर अति शीघ्र कृपा करते हैं। जन्म जन्मांतर की गरीबी से छुटकारा मिल जाता है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति से बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उन पर लक्ष्मी नारायण की कृपा अवश्य होती है। जन्म जन्मांतर से चली आ रही गरीबी से छुटकारा मिलता है। आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। धन आने के रास्ते खुलते हैं। जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती है। बोलो बृहस्पति देव विष्णु भगवान की जय। अथ श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था, जो नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए।
यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम है जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया थी, तुम्हारी ऐसी इच्छा तो तथास्तु, तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, बट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करती रानी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह इतना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी उदासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी उदासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, तो उसके पास और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन व्रत की कथा सुन रही थी। दासी की ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उससे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक ना तो उठते और ना ही बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पतिदेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी विश्वास नहीं हुई, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी उदासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आया, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला तो फिर तुम्हें आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। साधु वैष्णव स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ, शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।
साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि अपनी स्त्री को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गए। इस कारण उस बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलाए, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचे। इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया, मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और वह दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उससे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा उसे छोड़ देना। रानी ने कहा, उसी खूंटी पर लटका, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। लकड़हारे को एक सुंदर आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई। राजा ने पूछा, है किसका बाग और धर्मशाला? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लगे और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में से एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे देखा और उससे बोले, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 रैया खेत जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सवाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते हुए बैल उठकर खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगह तो देखने लगा, सब लोग भोजन कर रहे। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते, बाद में अन्य काम करते। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊँ पाए। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उससे मालूम हुआ कि
उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी अपने भाई कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएं, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा भैया मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटाए। राजा ने अपनी रानी से कहा निर्वंशी हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं, और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली हे प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, हमें औलाद अवश्य देंगे उसी रात्र को। बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से राजा के कोई यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, पर बिना खाए नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई, बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। इस प्रकार उस बहन ने कहा भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही जैसी जिसके मन में कामनाएं सभी को पूर्ण करते, जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता एवं कथा पढ़ता दूसरों को सुनाता है, सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं बृहस्पति देव भगवान। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। भक्तों, व्रत कथा सभी को सुननी चाहिए, चाहे आप व्रत रखें या न रखें। व्रत कथा का अत्यधिक महत्व होता है। बृहस्पति देव की व्रत कथा सुनने से आपके जीवन में आ रही समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, आर्थिक संकट दूर हो जाएगा, कार्य में रुकावट आ रही वह कार्य सफल हो जाएगा। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।